डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। ये चैनल यूट्यूब की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक्स मुस्लिमों की डिबेट का रिव्यू करता है और सही गलत का फैसला आम जनता पर छोड़ देता है। डिबेट में शामिल लोगों के विचार उनके खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। ये वीडियो भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उचित भाषा में सभी वर्गों के लिए बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों 1400 साल पहले तलवार की दम पर फैलाया गया अरेबिक कल्ट, जिसने आज तक पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है, इस कल्ट ने अच्छे खासे इंसान से सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह छीनकर जॉम्बी बना दिया है। इस कल्ट के मानने वाले लोगों ने पूरी दुनिया को सिर्फ नफरत और आतंक के सिवा कुछ नहीं दिया। इस कल्ट को मानने वाले लोगों में जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो आमतौर पर लॉजिक बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगेगा जैसे ये लोग बहुत अमन पसंद और तरक्की को अहमियत देने वाले लोग हैं। पर जैसे ही उनके दीन और उनके दीन की किताबों में लिखी बातों का जिक्र करो तो वो इस कदर रंग बदलते हैं जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। ऐसे लोगों को चाहे जितना समझाने बुझाने की कोशिश कर लो, लेकिन घूम फिरकर वो उसी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं जो अरबों के ज़हनी गुलाम होने की निशानी है। ये ऐसे जाहिल लोग हैं कि इन्हें देखकर जाहिलियत भी शर्मसार हो जाती है। आइए देखते हैं साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में एक बंदा खुद को एक्स मुस्लिम तो बता रहा है, फिर भी किस तरह की बातें साहिल और एडम से कर रहा है। जी मुजम्मिल भाई, आई होप हेडफोन निकाल के आपने ज्वाइन किया। हाँ सर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप इस झूठे खुदा की इबादत क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि अल्लाह यहाँ पे सेफ्टी का दावा कर रहा है और उसके बाद वो सेफ्टी प्रदान भी नहीं कर रहा है। जी मुजम्मिल भाई। हाँ, मैंने आपको बताया था वो क्लियरेंस नहीं है यहाँ पर, कौन सी सेफ्टी रूह की देनी है या जिस्म की देनी है। खुद सोचो इस बात पे कि अगर अल्लाह ने क्लियर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हर चीज की हो गई। तो इसका मतलब है कि अल्लाह अपनी बातें अच्छे तरीके से बयान नहीं करता ना, तो वो झूठा है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। लेट्स से कि आपके घर में आपका कजन अली आया हुआ, ठीक है, आपके घर में आया हुआ। हाँ। और इतनी देर में आपका एक और दोस्त महमूद आ जाता, ठीक है। वो आपके दरवाजे के ऊपर नॉक करता और अली कहता है यार महमूद को मत बताना कि मैं यहीं पे हूं, महमूद को मत बताना मैं तेरे बेडरूम में जा रहा हूं छुपने, उसको मत बताना मैं यहीं पे हूं, ठीक है। आप दरवाजा खोलते हैं, महमूद कहता है क्या अली यहां पे है? आप उसे कहते हो यार अली यहां पर नहीं है, और महमूद कहता है अच्छा यार चलो ठीक है फिर कभी आऊंगा। अब मुझे बताएं कि आपने महमूद के साथ सच बोला या झूठ बोला? झूठ बोला। झूठ बोला? हाँ। नहीं, आपने उसके साथ सच बोला क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया उसको। आपने उसको क्लियर नहीं किया, आपने उसे ये नहीं कहा कि अली मेरे घर में नहीं है। मैंने झूठ आपने झूठ नहीं बोला, आपने कहा अली यहाँ पर नहीं है। सुने, आपने कहा अली यहाँ पर नहीं है, यानी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है डिसीव करना, डिसेप्शन से काम लेना। तो बेसिकली आपने डिसेप्शन से काम लिया ताकि महमूद को पता भी ना लगे आप क्या कह रहे हैं, लेकिन महमूद को पता भी लग जाए कि आप क्या कह रहे हैं। यानी कि आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह डिसेप्शन से काम लेता है, वो झूठ बोलता है, डिसीविंग तरीके से आपको कुरान की आयतें देता है। ये तो पैराडॉक्स बन गया सर, इसमें हम घूम नहीं, इसे पैराडॉक्स नहीं कहते, इसको पैराडॉक्स नहीं कहते, इसको कहते हैं डिसेप्शन। अल्लाह कुरान के अंदर खुद कहता है कि वो सबसे ज्यादा डिसीव करने वाला कहता है, और वो कहता है कि कोई भी मेरी डिसेप्शन से महफूज नहीं है। अल्लाह कुरान के अंदर खुद कहता है इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। बेशक मुनाफिकीन जो है अल्लाह को डिसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह असल में उन्हें डिसीव कर रहा है। तो अल्लाह कुरान में सब लोगों के साथ मकर और फरेब करता है ना। किस तरीके से? अल्लाह कुरान में कहता है ना कि वो मकर करता है। मैं नया हूँ, मुझे थोड़ा समझाइए आप। क्या मतलब नया हूँ? मैं मतलब पहली बार आया हूँ आपके प्लेटफॉर्म, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ पहले, अभी वीडियो रिकमेंड फर्क नहीं पड़ता, कुरान को तो जानते हैं ना। ये देखें, हाँ वही। क्या वो अमन में है या अल्लाह की चाल से हैं? क्या वो अमन में है या अल्लाह की चाल से हैं? अल्लाह की चाल से कोई अपने आप को अमन में महसूस नहीं कर सकता, मगर वही लोग जो खसारे में।
यानी इमेजिन करो, अल्लाह कहता है जो लोग खसारे में वही अल्लाह की चालों से महफूज है, वरना अल्लाह चाले चलता है, अल्लाह तो चालबाज है। ये देखें अरबी में क्या लिखा हुआ, फ़आमिनु मकरल्लाह फला यअमिन मकरल्लाह इल्ला हुल कौमिल खासिरून। अल्लाह तो मकार है, मकारी करता है। आप ऐसे मकार अल्लाह को क्यों मानते हैं जिसने आपको क्लियर कट बातें भी नहीं बताई, और आप जो हैं वो खाना काबा जाते हैं, कहते हैं हम महफूज हैं, वहां जाके पता लगता है आप मरमरा जाते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह ने जो है ना ये किसी शायद जिस्मानी नहीं बताया होगा, शायद स्पिरिचुअल बताया होगा या वगैरह वगैरह वगैरह। वो क्लियर कट क्यों नहीं बता सकता? हाँ सर ये बात है, ये बात है ना आपकी बात तो भाई बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो फिर इसका मतलब है आप ऐसे मकार अल्लाह को, झूठे अल्लाह को अगर बिलीव करते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं जो झूठा बंदा होता है उसकी कौन सी बात सच्ची होती है? कभी फील कर सकते हैं आप? कभी पता लग सकता है आपको? नहीं। आपको पता है हदीसों का मेयार सही बुखारी ने क्या रखा था? इमाम बुखारी ने मेयार रखा था कि जो चेन ऑफ नरेटर्स हैं उसके अंदर से अगर एक भी बंदा कभी भी झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, कभी भी पता लगा उसने झूठ बोला था, तो हम उसकी हदीस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है। अब आपका अल्लाह अगर अपने मुंह से कहता है वो झूठ बोलता है, झूठा है, मकार है, तो मुझे बताओ आप उसके कुरान के एक भी लफ्ज को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि आपको क्या पता कि कौन सा लफ्ज उसका झूठा है और कौन सा लफ्ज उसका सच्चा है? अभी और रिसर्च कर सकते हैं, अभी एक ही वर्ड रिसर्च की बात ही कोई नहीं है। अब इस चीज को समझे जो मैंने सेंटेंस बोला है, मैं ये बोल रहा पूरे कुरान को पढ़ के मुझे बताएं कैसे पता लगेगा कि कौन सा लफ्ज सच्चा है कौन सा झूठा है, जब वो खुद झूठ बोलने वाला है और मक्कारी करने वाला है। वही मैं भी बोल रहा हूँ ना, जब पूरा कुरान समझेंगे तो फिर समझ आएगा। पूरा कुरान आप समझ ही नहीं सकते भाई, यही तो पूछ रहा हूँ भाई। आपके पास कुरान में 100 चीजें लिखी हुई हैं भाई, एक सेकंड बात सुने, आपके कुरान में 100 चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? अगर उसने एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 4 जगह पे कह दिया उसने झूठ बोला है, तो मुझे बताएं कि कुरान की कौन सी आयत आपको पता लगेगा ये झूठ है या सच है अल्लाह का? कैसे पता लगेगा? जब खुद ही बोल रहा है तो एग्जैक्टली जब वो खुद बोल रहा है वो झूठा है, जब वो खुद बोल रहा है वो मक्कार है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाली आयत उसे सच्ची बोली है, कौन सी झूठी बोली है? हाँ। तो पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है? इतना ही काफी है। जिसकी बात पे आपको कन्फर्म, वो खूब मुंह से कन्फर्म कर रहा है वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, चाले चलता है, जब वो मुंह से कन्फर्म कर चुका है, उसकी कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है ये आप कभी समझ नहीं सकते जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें। और जब अल्लाह कहता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और आप जब कहते हो कि हम गैब पर ईमान लाने वाले लोग हैं, हम ईमान किस पे लाते हैं? गैब पे, जो एब्सेंट है उसके ऊपर। तो भाई जो एब्सेंट में देने वाला है वो जब मुंह से बोल रहा है कि वो झूठा है, तो आप उसकी एक भी बात पे एतबार कैसे कर सकते हैं? हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जब वो खुद ही बता रहा है तो फिर भरोसा कैसे करेंगे? बेहतरीन, तो फिर आपको पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हाँ वो फिर क्लियर होता है वही से। मैं बोल रहा हूँ वही क्लियर होता है ना वही से जो आप बता रहे हैं, फिर पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो एंड ऑफ डिस्कशन होगी। जी साहिल साहब कंफर्म कीजिए। अच्छा प्यारे भाई, आप नमाजें पढ़ते हैं? मुजम्मिल भाई अभी उतना ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है तो पढ़ता हूँ। अच्छा, दरूद इब्राहिमी सुनाए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम। ये गुम हो गया था। नहीं वो ये नमाज वाली जो दरूद है वो सुनाए ना। मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा देखिए मुजम्मिल भाई, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एडम साहब ने समझाया है और आपके समझ में भी आ गया। मैं आपको थोड़ा बेसिक लेवल से भी आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने कभी कुरान पढ़ा है तर्जुमे के साथ? कोशिश की पिछले साल पढ़ने की, फिर टाइम नहीं मिला तो फिर से छोड़ दिया। अच्छा, जितना आपने पढ़ने की कोशिश की थी कुछ समझ में आया था आपको? उतना खास नहीं आया था, लेकिन ऊपर से माने जो आता था वो पढ़ लेता था। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, राइट? उतना नहीं आ रहा था। हाँ,
और बोरिंग भी लग रही थी किताब, यानी नहीं कि बोरिंग नहीं, यार क्या, अच्छा बोरिंग नहीं लगी, नहीं बोरिंग, इंटरेस्टिंग क्या मजा आ लगा रहा आपको था, जी? इंटरेस्टिंग लगता था जो प्रिडिक्शंस हुई थी उसमें। कुरान के अंदर एक और भी जो प्रिडिक्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या प्रोडक्शन, आपने क्या प्रोडक्शन आपने थी? आपने प्रिडिक्शन तक पहुंच कैसे गए? आपने अलम शरीफ पढ़ी, कोई प्रिडिक्शन नहीं। आपने सूरह बकरा पढ़ी, कोई नहीं प्रिडिक्शन नहीं। आपने सूरह सूरह तीसरी सूरत पढ़ी, क्या नाम था इमरान, उसका, आले इमरान, कोई इमरान। प्रिडिक्शन नहीं है। आपने चौथी सूरत पढ़ी, सूरह निसा, कोई प्रिडिक्शन नहीं। आपने पांचवी सूरत पढ़ी, सूरह आले अपना क्या था यार पांचवी का नाम, व्हाटएवर, वो निसा, आपने पढ़ी, मायदा, मायदा, अनाम, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। तो मेरा मतलब है आपने 5 सूरतें पढ़ी जिसमें कम से कम आपको 2 हफ्ते लगने चाहिए बहुत आराम से, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी सूरतें हैं और इसमें एक भी प्रिडिक्शन नहीं है। तो पहले तो मुझे प्रिडिक्शन से पहले ये बताया ना, इन 5 को पढ़ के आपको समझ क्या लगा? इन 5 अभी याद सूरतों को नहीं पढ़ है के कुछ क्या भी, समझ लगा? अभी याद नहीं कुछ भी। अभी सो याद नहीं। इमेजिन करें आपको 5 सूरतें पढ़ के कुछ समझ लगा और आप कह रहे हैं कि ये कुरान आपको इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में। साहिल भाई यार ये बात मुझे समझ नहीं लगी यानी इनकी, सॉरी। ये तो, आपने फौरन ये मान ली नहीं इंटरेस्टिंग लगा, मुझे तो समझ नहीं लगी इनकी बात। हाँ, ये वो स्टेटमेंट हो गया ना, वो आप जो बोलते हैं ना, कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं आप, कहते हैं ना जो कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट हो, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन है ना, कि समझ में भी नहीं आया और इंटरेस्टिंग भी लगी। हाउ इट कैन बी, समझ में भी हम नहीं उस आया एंड इंटरेस्टिंग भी लगी? टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं, जी, जब रियल टाइम में टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं वो उस समय लगता है, समझ आता है उस वक्त। क्या जिस मर्जी वही तो टेक्स्ट के साथ पूछा पढ़ ले। पांच सूरतों में समझ क्या लगा? मुझे खुलासा बता दे, 5 सूरतों में क्या समझ लगा? पूरी 5 नहीं पढ़ी, 5 है? को तो तो पढ़ा एक क्या जगह भाई तूने? अच्छा पूरी 5 नहीं पढ़ी लेकिन कुरान में प्रोफेसीज हैं, लाइक साहिल साहब इस चीज पर गौर कीजिएगा हजरत। पूरी 5 सूरतें पढ़ ली लेकिन पढ़ी भी नहीं, लेकिन कुरान में प्रोफेसीज हैं। वो अच्छा सुनते चलो, हैं ना, वही वो पता छोड़ दो, वो छोड़ दो, चलो तो आप अपनी बात जो है वो रख नहीं पा रहे, या आप धोखा देने की कोशिश करें अल्लाह की तरह। मुझे ये बताओ कि ये जो आयत हमने अभी सामने रखी है, यहाँ पे अल्लाह जो है सेफ्टी की बात कर रहा है। आपके हिसाब से जो रब सेफ्टी की बात कर रहा है और कह रहा है कि जो इसमें दाखिल होगा वो सेफ रहेगा, क्या ये अल्लाह की बात झूठी साबित नहीं हो रही? कैसे होगी, मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ, आपको अगर कहा जाए कि ये आपकी प्लेस ऑफ सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ठीक है, और वहां पे कोई आके आपके ऊपर हमला कर देता है, आपको मार देता है, मुझे बताइए जिसने ये क्लेम किया था कि आपको हम यहाँ पे सेफ्टी देंगे, क्या, और ये सेफ जगह है आपके लिए, क्या उसकी बात सच्ची है या झूठी है? यानी आप वहां जाते हैं, कोई 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 गुंडा मवाली आता है, कोई टेररिस्ट आता है और आपकी हड्डी फसलियां तोड़ देता है, क्या जिसने ये क्लेम किया था कि यहाँ पे हम आप सेफ रहेंगे, उसकी बात सच्ची है या झूठी है? मैंने आपको बताया था पहले भी। क्या नहीं बताया आपने? ये सवाल का जवाब मैंने तो अभी एग्जांपल दिया, पहले ये कैसे बता दिया आपने? श्योर नहीं है ना किस चीज की सेफ्टी हुई। नहीं, मैंने जो अभी कहा है पहले उसका तो जवाब दो। जिसने ये क्लेम किया कि हम आपको सेफ रखेंगे इधर, क्या उसका क्लेम सच्चा है या झूठा है? अगर नहीं रख पाया तो झूठा है। एग्जैक्टली तो यहां पे अल्लाह जो है जेनरिक बात कर रहा है एकदम, कि जो भी दाखिल होगा उसके लिए ये सेफ प्लेस है, जेनरिक बात है, कोई उसने इफ्स एंड बट्स नहीं रखा है। तो इस हिसाब से अगर वहां पे जाके कोई सेफ नहीं है, क्रेन गिर जा रही है, हाथ पैर टूट जा रहे हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से मर जा रहा है, कत्लो किताल से उसकी हाथ पैर काट दे रहे हैं, तो ये अल्लाह की बात सच्ची साबित हुई क्या गलत साबित हुई, झूठी साबित हुई? ये पूरी गलत भी नहीं है। अच्छा, तो पूरी सही भी नहीं है मतलब? पूरी जो सही भी अरब नहीं है वाले लोग हैं वो आज इस्लाम पर नहीं है। भाई? पूरी जो अरब वाले पूरी लोग हैं सही साबित? उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। हाँ ठीक आप है, देख अच्छी बात है, सकते हैं आपको वहां भी पर छोड़ देना इस्लाम चाहिए, कैसे नष्ट किया। क्योंकि देखो अरब वालों को तो समझ में आता है, तुम तो किसी तर्जुमे के हाँ बुनियाद उनको पे जो है वो बैठे हुए हो, उनको हमसे ज्यादा उनको आएगा तो समझ में। उनकी लैंग्वेज है, उनको समझ में आता है, उन्होंने देख लिया कि ये तो झूठा अल्लाह है, तो वो तो निकल गए। आपके पास तो दिमाग है, हाँ आप क्यों इसमें टिके हुए हैं जबकि बिल्कुल साफ तरीके से अल्लाह का दावा इधर झूठा साबित हो गया है? अभी मैं उतना इस पे नहीं फोकस कर पाता हूँ, मैं भी बिजी होता हूँ इसलिए। यारो फोकस ये अभी इसमें, और मेरा क्या, ये क्या रॉकेट साइंस है? जब ये हम कोई कुछ रॉकेट पढ़ेंगे तो साइंस है जो, समझ में आएगा ना। तो ये जब आपको दिखाया पढ़ेंगे तो तो सही, समझ आएगा।
ये चलिए एक काम एक करिएगा आयत से आप, क्या काम? नहीं आप एक काम अगर कर, आप ठीक है, एक बात भी अल्लाह की अगर झूठी साबित हो जाती है तो अल्लाह झूठा साबित हो जाएगा, और जो असल खुदा होगा वो झूठा नहीं हो सकता। झूठे को कोई रब माने तो उससे हाँ बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना। अभी आप बताइए मुझे, रूह अफ़ज़ा पीते आप? हाँ पीता हूँ। पीता हूं। उस रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा मेरा पेशाब का डाल के दूंगा तो पियोगे? नहीं पिएंगे। ये तो नहीं बोलोगे ना 2 कतरा तो पेशाब का है बाकी रूह अफ़ज़ा प्योर है करके? नहीं, बाकी कैसा क्या प्योर हुआ? एग्जैक्टली तो अगर अल्लाह की एक बात भी झूठी हो जाती है फिर वो बाकी सच्ची है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो झूठा खुदा साबित हो गया और गेम खत्म हो गया। समझ रहे बात को? और ये कोई रॉकेट साइंस भी हाँ, नहीं है ये कि कौन सी आपको आयत है? 10 सूरह पता अंबिया चले। की? ये सूरह अंबिया की नहीं है, सूरह आली इमरान सूरह नंबर 3, ये देखिए सूरह नंबर 3 आयत नंबर 97, फीही आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना। ये देखिए, in it are clear signs such मेरा as अभी the भी आ रहा standing place है। of Abraham, and whoever enters it, that is the haram, shall be safe। हाँ, जी मैं चेक कर रहा हूँ आयत, क्रॉस चेक। चेक करिए अपने साइड से, भाई भी आज निकलेंगे, क्योंकि दिमागी अपंग क्यों रहना है? दिमागी अपंगता में क्या रखा हुआ है? एक झूठे खुदा के लिए अपना वक्त जाया क्यों करना? और भाई जब तक चेक कर लेते हैं, पैरोक्सिज्म भाई कह रहे हैं व्हाट अबाउट वुमेन सेफ्टी इन मक्का। हाँ यार, वहां पे तो पब्लिक वो चांस भी मारती है। ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, औरतें भी वहां पे सेफ नहीं है। तो अल्लाह की बात तो हर लिहाज से झूठी साबित होती है। वो वहां पे जो है मोलेस्टेशन भी होता है। ट्रांसलेशन क्या है आपके पास इस आयत की? ये आपके सामने है, इन इट आर क्लियर साइंस सच एज द स्टैंडिंग प्लेस ऑफ अब्राहम एंड हुएवर इंटर्स इट, दैट इज द हरम, शैल बी सेफ। इसके बाद देखिए, ये है सही इंटरनेशनल। उसके बाद डॉक्टर पढ़ूंगा, मैं पढ़ूं तर्जुमा। जी पढ़िए। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था। किसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं वही आप? है जो मक्की में मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी। हाँ, ये मौलाना मोहम्मद, ये आपके सामने ही है। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ, इसने अमन पा लिया। जी, उर्दू भी वही कहती है, अमन पा लिया। अमन सेफ्टी और सिक्योरिटी को कहते हैं। हाँ, तो झूठा साबित हो गया ना अल्लाह, और क्या चेक करना है आपको? उर्दू तर्जुमा है, सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहां वालों के लिए मोजब हिदायत। इसमें सोसाइटी की बात ही नहीं है कहीं पर। कह रहे कौन सा आपने फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब की बोला ना? हाँ हाँ, तो ये तो आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें ये तो मैच ही नहीं हो रहा ना। क्या आप फिर से पढ़िए, मेरे को वो बैक कैमरा ऑन करके बताइए। झूठ बोल रहे हैं आप, या तो आपका जिसने लिखा है छापा है किताब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अरबी में देखिए यहाँ पे वर्ड जो है, ये देखिए, वमन दखला, दखल मतलब जो अंदर जाता है, वमन दखलहु काना आमिना। ये देखिए, ये आमिना वर्ड जो है ये अमन वाला। आप बैक ये कैमरा ऑन करिए, बैक कैमरा ऑन करिए और बताइए मुझे। भाई डिस्कनेक्ट हो गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।